Dear students, welcome to Education with me Ashish sir. हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इस पार्ट नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट पार्ट में देखा था, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 के अंदर। ठीक, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं अ पेन स्टैंड, पेन का स्टैंड बना मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइडल विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन होल्ड पेन, यानी कि जो पेन रखने के यहाँ पे जो 4 होल बनाए ना, उस तरह से 4 होल बनाने हैं। तो डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडल का डायमेंशन 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज द, हर एक डिप्रेशन की जो रेडियस है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर है। एंड डेप्थ, उसकी हाइट है वो कितनी है, हाइट डेप्थ यानी कि हाइट उसकी कितनी 1.4 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन इन द एंटायर स्टैंड। बाद में जो बाकी बचेगा जो स्टैंड है, जो यहाँ पे होल्ड करने के बाद जो स्टैंड का वॉल्यूम बचेगा वो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड ऑफ द क्यूबॉइडल लिख लेते हैं। तो एल इज इक्वल टू कितना देते हैं 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर and h is equal to कितना है 3.5 सेंटीमीटर। now volume of a cuboid volume of cuboid का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। ओके, नाउ L की वैल्यू है 15, B की वैल्यू है 10, H की वैल्यू 3.5। ओके, यहाँ पे 10 इंटू 3.5 करेंगे तो कितना होगा 35 को 35 इंटू 15 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 15 15 15। ओके, 450 प्लस 75 करेंगे, ओके कितना होगा 525। कितना होगा 525 सेमी क्यूब। नाउ अब जो यहाँ पे एक होल बना रहे हैं वो कोनिकल होल है। कैसा है, कोनिकल होल है। तो कोनिकल होल का वॉल्यूम, तो उसकी रेडियस कितनी दी है 0.5। ओके, रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन, यानी हर एक होल की कितनी रेडियस है 0.5 है। एंड हाइट कितनी दी है 1.4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ अ कौन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल होल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू कुछ नहीं मेंशन किया इसलिए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5 इंटू 0.5 तो एच यानी कि 1.4 दिया, 1.4 यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 0.5 यानी कि डिवाइड बाई 10 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर देते, यहाँ पे से भी पॉइंट रिमूव कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 लिख देते। नाउ 7 टू जा, ओके तो 5 टू जा कितना होगा 10 होगा, 5 टू जा यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, और 22 5 जा कितना होगा 1100 अपॉन कितना है 3 इंटू 1 2 3, 1 2 0 कट कर देंगे। ठीक है, 11/33। एक होल का वॉल्यूम कितना हो रहा है 11/30 हो रहा है। एक होल का वॉल्यूम कितना हो रहा है 11/30, और उसको हम कट करेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 11/30 सेमी क्यूब। नाउ ऐसे कितने हैं 4 है ना, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वुडन इन एंटायर, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड माइनस 4 ऐसे होल है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल होल, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल होल। ठीक है, तो यहाँ पे करो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 5 टू 5 माइनस 4 इंटू 11/30। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा 15, यहाँ पे 2, 11 टू द 22। ओके, तो 5 टू 5 माइनस 22/15, 22/15 होगा। नाउ इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे
22/15 यानी कि कितना होता है 1.47 होता है, कितना होता है 1.47। तो यहाँ पे 525 माइनस 1.47 सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 523.47 यानी कि 53 सेमी क्यूब। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। क्या है, वेसल है वो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट है वो 8 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन, और रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन आर इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम तक क्या है पानी से भरा हुआ है के ऊपर तक। व्हेन लीड स्पॉट, यदि यानी कि एक गोला होगा वो आप क्या करोगे लीड शॉट ईच ऑफ द विच इज अ स्पीयर, वो कौन सा शेप में स्पीयर के शेप में है उसको आप अंदर डालोगे, आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लो आउट। कितना 1/4 ऑफ द वाटर यानी कि इसका जो 1/4 वाटर है वो बाहर निकल है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। ओके, टोटल नंबर ऑफ अ वेसल आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे आपको 1/4 वो लीड शॉट आपको उस अंदर डालोगे तो 1/4 पानी निकालने के लिए आपको कितने ऐसे डालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोनिकल वेसल का फाइंड आउट कर ले। तो वेसल यहाँ पे एक लीड शॉट के लिए लीड शॉट आर इज इक्वल टू क्या है 0.5 है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, लीड शॉट क्या होता है स्फीयरिकल शेप में होता है ना, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब पाई आर क्यूब। ओके, नाउ यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर नहीं लाना है, हम डायरेक्टली आंसर भी ला सकते हैं क्योंकि आपको 1/4 वॉल्यूम है, कौन का 1/4 वॉल्यूम करोगे तो यानी कि डिवाइड बाय 4 कर दोगे और इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ लीड शॉट। वॉल्यूम ऑफ अ लीड शॉट डायरेक्टली करना है तो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो रेडियस दोनों का डिफरेंट लेना है, यहाँ पे कैपिटल आर लेते हैं, क्या लेते हैं कैपिटल आर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर लिया। नाउ 1/4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन number of lead shot, number of lead shot are n, कितने n lead shot है तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कौन, नहीं वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, n इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। तो आपके जितने नंबर ऑफ लीड शॉट है उसका और करोगे तो आपको कितना वॉल्यूम बाहर निकलता है 1/4। तो वॉल्यूम ऑफ कौन उसका 1/4 यानी कि डिवाइड बाय 4 कर दो, वॉल्यूम ऑफ कौन डिवाइड बाय 4 एंड नाउ n इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, सॉरी यहाँ पे आर क्यूब आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन यहाँ पे 1/4 का है तो 4 लिखना। ओके, नाउ यहाँ पे दोनों साइड पाई पाई कट हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। ओके, नाउ पुट कर दे 1/3 आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर यानी कि 5 इंटू 5 एच हाइट ऑफ द कोन कितने है 8 दिए। नाउ यहाँ पे 4 डिवाइड में ओके 4 इंटू 3 इंटू डिवीजन का अलग लिखो और रेडियस ऑफ अ शॉट, रेडियस ऑफ अ शॉट कितने 0.5 है। ओके, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। नाउ 4 टू जा कितना होगा 8। ओके, 2 ऊपर आएगा। नाउ अब क्या करते हैं
यहाँ पे से 0.5 यानी कि क्या ऊपर है 5/10 होता है, 5/10 का 10 कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में। ओके, यहाँ पे भी उस तरह से ना हो तो यहाँ भी ये 10 भी क्या ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे भी उस तरह से सेम होगा तो यहाँ पे भी 10 ऊपर चला जाएगा ना हो। तो यहाँ पे 5 कट, ओके, और एक 5 इसके साथ कट कर देते। तो यहाँ पे 2 2 टू द 4, 4 इंटू 10 ना, तो 400 डिवाइड बाई 3 करना होगा क्या। एक मिनट, ठीक, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट कितना होता है 4/3 पायर क्यूब। ठीक, यहाँ पे 4/3, तो यहाँ पे 3 3 दोनों साइड का डिनोमिनेटर में होगा ना, ये 3 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ना, तो 3 3 यहाँ पे कट हो जाएगा। और ओके, ये 4 भी ऊपर जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो 10 इंटू 10 क्या होगा। ओके, तो नंबर ऑफ द लीड शॉट कितने हो गए। ओके, और ये जो 4 होता है ना वो डिनोमिनेटर में आता है। क्या पे आता है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इंटू 2 है कि 5 टू द 10 का हमने यहाँ पे 2 लिया था, 5 टू द 10, 5 के साथ कट करने, तो 2 टू द 4। ओके, यहाँ पे 5 तो कट हो गया था नीचे के साथ, 2 टू द 4, यहाँ पे नीचे का 4 कट हो गया, तो 10 इंटू 10 कितना होगा 100। नंबर ऑफ लीड शॉट कितने हो गए, नंबर ऑफ लीड शॉट इज 100, नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज 100। कितने हो गए नंबर ऑफ लीड शॉट, 100 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A solid iron pole consists of a cylinder of a height 220 cm and basis diameter 24 cm, which is surmounted by the another cylinder। और उसके ऊपर एक सिलेंडर, उसकी हाइट है 16 cm एंड रेडियस है वो 8 cm। फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास हमें फाइंड आउट करना है। 1 सेमी क्यूब आयन में कितना होता है, 8 ग्राम मास होता है, तो टोटल मास। ओके, नाउ यहाँ पे टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पोल के लिए पोल किस तरह से फिगर बनाए, तो इस तरह से बनेगी कि क्या एक नीचे एक पोल है, उसके ऊपर एक थोड़ा पतला सा पोल है। ओके, और ऊपर का पोल की हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और उसकी रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और उसी तरह जो नीचे का पोल है उसकी डायमीटर है, डायमीटर आपको गिवन है कितने 24 है, और उसकी हाइट कितने 220 है। ओके, ना फॉर फर्स्ट पोल के लिए h इज इक्वल टू कितना है, h इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर एंड d इज इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस r इज इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 12 इंटू 12 और एच। ओके, एक काम करते सेकंड पोल का भी साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड पोल के लिए हाइट कितनी है, हाइट एच इज इक्वल टू 60 है, और आर इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर है। ओके, वॉल्यूम ऑफ बोथ पोल लिख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। ओके, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल क्या होगा पाई, फर्स्ट के लिए कैपिटल पूरा डेटा लिखते हैं, पाई कैपिटल एच और कैपिटल आर। ओके, पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ओके, तो नाउ यहाँ पे पाई कॉमन निकालते हैं। ओके, तो आर स्क्वायर एच बचेगा, आर स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू एच कितना है 220 प्लस यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 60, सॉरी 60 नहीं 6 8 8 इंटू 8 इंटू 6 0। ओके,
ना यहाँ पे पाई की वैल्यू कितने है 22/7। ठीक, यहाँ पे सब वैल्यू लिखते जाते हैं। 12 इंटू 12 कितना होगा 144, कितना होता है 144, 144 इंटू 22 करना है तो इसका कितना करेंगे 288 होगा, कितना होगा 288, एक जीरो लास्ट में ऐड कर दो उसका जीरो, और अब 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे जीरो, जीरो प्लस 8 8, 8 प्लस 8 16, 16 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 10 11 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 31680 प्लस 8 इंटू 8 करोगे तो कितना होगा 64 होगा, 64 इंटू 6 जीरो करना है, ना सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, या तो ऐसा करना है तो ऐसे भी करो, या तो 80 64 ओके इंटू 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 4 द 4 24, 24 का 2 4 कैरी 2 6 इंटू 6 36, 36 प्लस 2 करोगे 38, लास्ट में जीरो, ओके 3840 ओके। नाउ अब सब का सम कर दो, ओके 2/7 इंटू 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 8 कितना होगा 4 प्लस 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 7 प्लस 4 7 प्लस 8 7 प्लस 8 कितना होगा 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, यहाँ पे 3, 35520 मिला। नाउ इसको हम किससे डिवाइड करते हैं 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके नो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या कहा है 3.14 लेने का कहा है, क्या कहा है 3.14, 3.14 यहाँ पे 3.14 यानी कि 314/100, यहाँ पे एक जीरो कट कर दोगे, बाद में सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करने से आपको जो वॉल्यूम है उसका फाइनल आंसर कितना मिलता है 111,532.8 सेमी क्यूब, कितना मिलता है 8 सेमी क्यूब मिलता है, ओके नाउ अब आपको क्या कहें 1 सेमी क्यूब इज इक्वल टू कितना मास होता है, 1 सेमी क्यूब में कितना मास होता है 8 ग्राम होता है, ओके 8 ग्राम। नाउ फॉर 111,532.8 में कितना ग्राम होगा, यहाँ पे सेमी क्यूब में कितना ग्राम होगा, क्वेश्चन मार्क, क्या करना सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई 111,532.8 इंटू 8/1, ओके मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपल सा, तो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 करोगे तो कितना होगा 16 प्लस 2 करोगे तो 16 प्लस 2 यानी कि 22, 22 का 2 कैरी 2, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 करोगे 25, 26, 26 का 6 कैरी 2, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 करो 42 का 2 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 करोगे तो 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 करोगे तो 9 और 8 1 जा 8, ओके 892262.4 इतने ग्राम मिल रहा है, ओके नाउ इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, तो क्या करो 1000 यानी कि पॉइंट के बाद पॉइंट है उसको 3 डिजिट आगे ले जाओ तो 892.262 kg, ओके अंडरस्टैंड, इतना टोटल आयन है जो मेटल है वो यूज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone of height, a solid consisting of a right circular cone of height, कौन है, कौन की हाइट कितने है 120 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस है वो कितने है 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, वो किसके ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, और हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी आपको गिवन है 60, ओके तो यहाँ पे इस तरह से फिगर बनेगी, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है कोन है, कोन की हाइट कितनी है 120 है, रेडियस कितनी है दोनों की सेम होगी रेडियस 60, ओके प्लेस्ड अपराइट द राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर फुल ऑफ द वाटर
such as a touch at the bottom, find the volume of the water left in the cylinder. If the radius of the cylinder is the 60, क्या रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 होगा, हाइट इज 180 होगी, ओके। तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम ऑफ अ कॉन और वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों हेमिस्फीयर दोनों का सम कर तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे क्या एक सेम इस तरह से जो सिलेंडर बना रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है 60 है और हाइट कितनी है 180 है, उसका जो वाटर उसमें से आप निकालोगे तो वॉल्यूम कितना बचेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। नाउ एक सिंपल सी चीज आप यहाँ पे देखो तो ऑब्जर्व करो तो क्या गिवन है, सभी की रेडियस है वो क्या है, इक्वल रेडियस है। नाउ हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन h is equal to 120 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस रेडियस फॉर ऑल r ले लेते, क्या है वो सभी की रेडियस कितनी 60 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितने है 180 सेंटीमीटर है। ना आपको फाइंड आउट क्या करना कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। आप कोन और हेमिस्फीयर पानी से भर लोगे तब आपको कितना वॉल्यूम बचेगा, यानी कि कोन और हेमिस्फीयर टाइप का जो वेसल है, जो कोई भी बर्तन है उसमें पानी भरोगे तो उस टाइम कितना वॉल्यूम बचता है पानी जो सिलेंडर के अंदर, तो क्या करने का आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर left in cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere, okay? Now वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई, रेडियस सभी के आर ही है और हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल एच मेंशन करते हैं, कैपिटल एच पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच, ओके। नाउ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। नाउ यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या है, पाई सभी में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ओके। एच माइनस क्या होगा, यहाँ पे 1/3 कॉमन लेंगे, 1/3 क्या बचेगा यहाँ पे h प्लस आर, h प्लस 2r, ओके, इतना बचेगा। नाउ पुट करते हैं वैल्यू सभी की, पाई की वैल्यू गिवन नहीं तो 22/7 लेंगे, ओके। 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 60 इंटू 60। नाउ h इज इक्वल टू कितना दिया है 180 माइनस 1/3 h कितना है 120 प्लस 2 r कितना है 60, ओके। 2 इंटू 60 करोगे तो कितना होगा 120 होगा, 120 प्लस 120 कितना होगा 120 प्लस 120 यानी कि 240 होगा, ओके। तो 227 यहाँ पे कितना होगा 3600 इंटू 180 माइनस कितना होगा 240/3 240/3 यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 180 माइनस 60 करोगे, क्या करो एक मिनट, 60 प्लस 8
180 माइनस 60 करेंगे तो कितना रहेगा, 120 आएगा। कितना मिलेगा, 120। ओके, नाउ 22/7 इंटू 360, 3600 इंटू 120। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे साइड में ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेते सभी का। तो 12 इंटू 36, तो पहले 0 0 0, 3 जीरो है वो ऊपर का, तो 12 इंटू 6 करेंगे, 12 6 जा 72 का 2 कैरी 7, 12 3 जा 36, 36 प्लस 7 करोगे कितना हो, 36 प्लस 7 यानी कि 43। ओके, अपॉन यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 22 करना है ना, तो क्या करो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 इंटू 11 कर देते, क्योंकि हमारे 11 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हम जानते हैं। तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 8 6 4 0 0 0 इंटू 11 करना है। तो नाउ 0 0 0 0 का 0 0 प्लस 0 यानी कि 0 0 प्लस 0 यानी कि 0 0 प्लस 4 करोगे तो 4 होगा, 4 प्लस 6 करोगे तो 10 होगा, कैरी 1 होगी, 6 प्लस 8 7 7 प्लस 8 करोगे तो 15 होगा, 15 का 5 कैरी 1 होगी 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9504000 डिवाइड बाई 7, और फाइनली आपको आंसर मिलेगा। ओके, 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देख लो, 950400000, 7 से करोगे तो 7 7 बन जा 7। ओके, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 3 नहीं 2 सॉरी 2 5 7 3 जा 21, 21 यहाँ पे कितना 4 रहेगा ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 0। ओके, 7 5 जा 35। ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, क्या किया था, 240 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 240 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 80 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा, 80। 100 माइनस 80 करोगे, 180 माइनस 80 करोगे तो कितना मिलेगा, 100। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। ओके, नाउ यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सिंपल हो गया। ओके, तो 36 इंटू 22 करोगे तो 36 का पहले 2 के साथ करो तो 72 72। 72 का 2 7 प्लस 2 यानी कि 9 और 7 का 7, तो 792 7920000 डिवाइड बाई 7 आता है। डिवाइड बाई 7 यानी कि आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा। ओके, वो तो 7 के साथ तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बाद में यहाँ पे कितना 2 रिमाइंडर बचा 2 यानी कि 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 बचेगा 1 0, 7 1 जा 7। ओके, नाउ यहाँ पे कितना बचेगा 3 0, तो 7 4 जा, ओके 7 4 जा 28 होगा। नाउ यहाँ पे 2 0 बचेगा, 2 0 यानी कि 7 2 जा, बाद में यहाँ पे कितना बचेगा 6 और 0, तो 7 7 8 जा 56, 56 यानी कि 4 बचेगा, तो यहाँ पे बाद में 5। यहाँ तक आंसर आता है। ओके, इतने सेमी क्यूब। ना इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, 6 डिजिट पॉइंट आगे लेने का, यानी कि क्या 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा 1.131, बाद में नहीं लिखा, ज्यादा नहीं लिखना है, तो मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब में यानी कि 6 डिजिट पॉइंट को यानी कि 10 लाख से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, हमें मीटर क्यूब मिल जाएगा। ओके, और सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट, ओके सेंटीमीटर नहीं, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन कितने हो गए, ओके इतने 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्या है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल ऑफ अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसके ऊपर क्या, सॉरी स्फेरिकल वेसल है, उसके ऊपर क्या सिलिंड्रिकल है, उसके 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है और उसकी 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट की जो डायमीटर है वो कितनी 8.5 है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड,
कितना वाटर होल्ड करती है? अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम उसको कितना मिलता है? टोटल वॉल्यूम है, कंटेनर है उसका 345. चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड द मेजरमेंट। क्या आपको मेजरमेंट अंदर का करना है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर करना है। क्या करना है? फॉर सिलेंडर पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए क्या होगा? हाइट h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है एंड r इज इक्वल टू कितना होगा? सॉरी पहले d दिया है, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो r इज इक्वल टू कितना होगा? r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। ओके एंड स्फेरिकल शेप के लिए ओके स्फेरिक r आपको डायमीटर गिवन है। क्या है? डायमीटर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर है। नाउ रेडियस कितनी होगी? r इज इक्वल टू 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके और 8.5 टू 8 करोगे तो कितना होगा? 8 का होता है 4, 5 का 2 5 425 4.25 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ glass vessel, volume of vessel is volume of vessel is equal to volume of cylinder plus volume of sphere, volume of sphere। ओके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होगा प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होगा? पाई, उसका आर थोड़ा डिफरेंट है क्या है तो उसको कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल डी कह दो। ओके पाई वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके तो पाई कॉमन निकाल लो, पाई कॉमन निकालोगे तो कितना होगा? 3.14। ओके नाउ इसका करते हैं सबका आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। एच एच कितना है? 8 है प्लस यहाँ पे क्या है? 4/3 प्लस पाई की वैल्यू तो निकल गई 8 आर क्यूब यानी कि 4.25 का क्यूब लेना है। 4.25 का क्यूब करोगे तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताता हूँ 4.25 का क्यूब क्या होगा। तो 76.314 8 3 कितना होता है? 4 + 2 कितना होगा? 6 6 + 5 14 होगा, इसलिए वो डिवाइड तो नहीं होगा 3 से। नाउ 8 + 4 इंटू यहाँ पे इंटू की साइन है 76.765625 अपॉन 3 नाउ इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इतनी ज़्यादा तो हमें पॉइंट के बाद वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके तो हम इसको सिंपल टर्म के अंदर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू लेते हैं। ओके नाउ तो यहाँ तक हम रखते हैं कि यहाँ पे राउंड अप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 7 6 था तो 7 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 8 इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 307 3.14 8 प्लस 307.0625 डिवाइड बाय, आप क्या करना है यहाँ पे डिवाइड बाय 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या मिलेगी? 1 बाद में 0 का 0 और 3 2 जा 2 बाद में 0 6 है तो 0 2 और 25 यानी कि 0 8। ओके यहाँ पे 0 2 तक लेते हैं। ओके नाउ प्लस 8 करते हैं तो क्या होगा? तो 1 1 0 हो जाएगा पॉइंट
0.2 बाद में इसको मल्टीप्लाई विथ 14 कर देते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई विथ 14 करोगे 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, तो 3.14 इंटू 110.208, 346 कितना होगा, 346 पॉइंट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 346.5 है, तो इसी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी मिलती है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख देने का। ओके, तो यहाँ पे उन लोगों का कितना मिला था, ओके 345 मिला था, और यहाँ पे हमें कितना मिला 346, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है से सोर्स करेक्ट आंसर वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे हमें यहाँ पे कितना मिला, इतना मिला 340 सेमी क्यूब, और यहाँ पे उन लोगों को क्या मिल रहा है 345, सो सी इज करेक्ट। क्या होगा, सो सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा 346 पॉइंट, ओके सेमी क्यूब। ओके, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 13.2 खत्म होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।